जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आरके इंडियन में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग संविधान पढ़ेंगे और संविधान के एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग संविधान को खत्म करेंगे। आज हम लोग संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने वाले हैं, यानी संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी संविधान निर्माण होने से पहले कैसी प्रक्रियाएं चल रही थी, कैसे संविधान निर्माण में क्या क्या योगदान था, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत। इससे पहले हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, जो इतिहास के जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको हम लोग समझ गए हैं। अब बेसिक थ्योरी एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग संविधान को खत्म करेंगे। जैसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल को पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो उसको इतिहास में पढ़ेंगे। हम लोग आज क्या है, संविधान। तो संविधान पढ़ना जरूरी है क्योंकि हर एक एग्जाम में इस संविधान से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। मैंने तैयारी बच्चों को कराया था यूपीएनएमएस का, उसमें से 15 क्वेश्चन सिर्फ संविधान से पूछा हुआ था। तो संविधान इतना महत्वपूर्ण चीज हो गया जो हक अधिकार के भी और अदर जानकारी के लिए भी ये जरूरी है। संविधान कानूनी रूप है भाई, तो ये हम लोग को पढ़ना ही जरूरी है क्योंकि बिना संविधान के अलावा कुछ संभव नहीं है भारत में। तो इसलिए संविधान को जानना जरूरी है। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा है कि तुम्हारे हर तकलीफों को मैं मुकम्मल से जवाब दूं, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके लिए। तो जब अंग्रेज भारत आए ना, तो अंग्रेज भारत शासन चलाने के लिए एक नियम कानून अपना बनाते थे, तो उसी तरीके से प्रक्रियाएं चलती गई। तो जब ये 1757 में प्लासी के युद्ध होने के बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ, वहां पर सिराजुद्दौला यानी बंगाल के नवाब हार गया, तो धीरे धीरे इन लोगों की प्रशासन जो व्यवस्था थी अब धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी। तो एक एक्ट आया जो 1773 में एक एक्ट आया। तो 1773 एक्ट से स्टार्ट माना जाता है संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। तो चलिए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये रेगुलेट करने के लिए कोई प्रक्रिया, जैसे शासन व्यवस्था चलाने के लिए कोई ना कोई एक नियम होना चाहिए। तो इस तरीके से कई अलग अलग एक्ट आते गए। तो जैसे पहला एक्ट आया तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ये आया 1773 में। 1773 में ये एक्ट आया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। इसके ही तहत 1774 में पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ब्रिटिश भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो उसके बाद एक एक्ट आया जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो ये 1773 में। अब पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 4 ठो एक्ट आए जिसका नाम था चार्टर्ड एक्ट। क्या था नाम? चार्टर्ड एक्ट। ये 20-20 साल के बाद आते थे। अब कहेंगे कि 20-20 साल के ही बाद क्यों आते थे? क्योंकि जो इसकी एलिजिबल जो योग्यता थी ना, उसको 20 साल ही बनाया गया था कि 20 साल के बाद इसको, जैसे कि गाड़ी का रिन्यूअल कर दिया जाता है कोई इंश्योरेंस का, इसी तरीके से 20 साल के बाद फिर ये आता था, फिर इसको बढ़ा करके फिर 20 साल किया जाता था। इस तरीके था चार्टर्ड एक्ट। तो चार्टर्ड एक्ट जो है ना, ये 4 बार आया था। कितने बार आया था? 4 बार। एक तो आया था 1793 में। 1793 में आया। 1793 में एक एक्ट आया। कौन सा? चार्टर्ड एक्ट। फिर ये 20 साल के बाद, यानी 20 साल के बाद क्या हो जाएगा? 1813। 1813। तो दूसरा चार्टर्ड एक्ट कब आया? 1813 में। और तीसरा फिर 20 साल के बाद कितना हो जाएगा? 1833। 1833। तो ये 1833 हो गया चार्टर्ड एक्ट। और अंत में जो चार्टर्ड एक्ट आया वो 1853 में आया। 1853 में। इस तरीके से 4 चार्टर्ड एक्ट आए। कब कब आए? 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। ये चार्टर्ड एक्ट आए जो लगातार आते गए 20-20 साल के बाद। फिर क्या हुआ कि बीच में 1857 की क्रांति हो गई, जिससे अंग्रेजों का लगा कि अब ऐसे प्रशासन चलने वाला नहीं है भारत में। तो वो जो ये थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया जा रहा था, अब उसके लिए क्या किया गया कि एक नया नियम लाया गया। जो इंग्लैंड के जो राजा या रानी थी वो डायरेक्ट शासन करेंगे भारत पे, तो उसको अधिनियम को चेंज कर दिया गया। ये जो चार्टर्ड एक्ट था ना, इस चीज को समाप्त कर दिया गया। चार्टर्ड एक्ट को समाप्त कर दिया गया। अब आया भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम कब कब आए? तो ये भी 3 बार आए। तो एक आया 1858 में, जब 1857 की क्रांति हुई, उसके 1 साल बाद 1858 में भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम।
फिर ये आया एक 1892 में, 1892 में ये भी आया 1892 में भारत परिषद अधिनियम। फिर ये सॉरी ये 1858 नहीं है, ये 1861 है। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था, जो हम आगे बात बताएंगे। तो पहला भारत परिषद अधिनियम कब आया? 1861 में। दूसरा कब आया? 1892 में। और तीसरा जो आया ना, ये 1909 में आया, 1909 में। ये तीन जो है भारत परिषद अधिनियम आए, जिसमें थोड़ा भारतीयों को जगह मिला वो परिषद उर्षद में बैठने के लिए। तो ये तीन गो आया 1861 में, और दूसरा 1892 में, और तीसरा 1909 में। ये डायरेक्ट पूछता है कि पहले भारत परिषद अधिनियम कब कब आए हैं, तो डायरेक्ट ये बता सकते हैं। पहला 1861 में आया, दूसरा 1892 में आया, और तीसरा जो आया वो 1909 में आया। 1909 में दो तीन आया, जो मार्लो मिंटो अधिनियम भी आया था, उसको हम लोग आगे देखेंगे कि मार्लो मिंटो अधिनियम कब आया। तो वो भी 1909 में ही आया था, देखो ये आगे भी दिया है। तो इस तरीके से आप एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसी के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके बाद आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर उसके बाद 1793 में चार्टर्ड एक्ट आया। 4 गो आया, 1793, 1813, 1833 और 1853। ये 4 चार्टर्ड एक्ट आए। उसके बाद क्या आया? भारत परिषद अधिनियम कब आया? 1861 में, 1892 में और 1909 में। ये तीन आए भारत परिषद अधिनियम। 1909 में ही एक और आया था, जो मार्लो मिंटो अधिनियम होता है। 1909 में मार्लो मिंटो नाम इसलिए किया गया क्योंकि उस समय के जो वायसराय थे मार्लो थे, जो उस समय के सचिव थे वो मिंटो थे, इसलिए उस अधिनियम का नाम रखा गया मार्लो मिंटो अधिनियम। उसके बाद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो ये आया था 1919 में, 1919 में। इसी समय कौन सा हत्याकांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय हुआ था। इसी 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था। तो भारत शासन अधिनियम ये भी 3 बार आया है। भारत शासन अधिनियम भी 3 बार आया है। एक आया था 1858 में, 1858 में आ करके इस चीज को समाप्त कर दिया गया था। फिर भारत परिषद अधिनियम को स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये पहले था, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं क्योंकि तीनों जो एक साथ याद करेंगे ना तो आपको आसानी से याद होगा। ये चारों एक साथ याद करेंगे तो ये आसानी से याद करना होगा। ये मेरा मकसद पढ़ाना ही नहीं, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप पढ़े और यहीं पे याद कर ले, आपको घर पे और बाद में रिवीजन करने की जरूरत न पड़े। अगर ऐसे कंफ्यूज लग रहा है तो 2 बार वीडियो को देख लीजिए, और नहीं तो अंत में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप कभी भी देख करके याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 1858 में एक आया कौन? भारत शासन अधिनियम। फिर ये बंद हो गया था। अब क्या ये भारत परिषद अधिनियम स्टार्ट हो गया था। फिर ये इसके बाद आया, तो वो आया था 1919 में, 1919 में आया। कौन सा अधिनियम आया? भारत शासन अधिनियम। इसी समय कौन आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसी समय हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी समय हंटर आयोग भी आया था। 2 बार आता है हंटर आयोग, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935 में। 1935 में जो इसी अधिनियम के तहत भारत चलाया जा रहा था, और जब तक संविधान लागू नहीं हो गया 26 जनवरी 1950 तक, तब तक इसी अधिनियम के द्वारा भारत को चलाया जा रहा था, भारत शासन अधिनियम। और संविधान के कई चीजें इस भारत शासन अधिनियम से ली गई है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन उसको संशोधित कर करके इस चीज को लिया गया है। लगभग 250 आर्टिकल कह सकते हैं कि लगभग भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ये है भारत शासन अधिनियम। तो 3 गो 1858 में, 1919 में और 1935 में ये भारत शासन अधिनियम है। और अंत में 1947 में, 1947 में एक भारत कौन सा है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत भारत अंततः आजाद हो गया। हमारे देश के क्रांतिकारियों और कई बलिदान के देने के बाद हमारा देश अंततः 15 अगस्त 1947 को 2 भागों में बंट करके स्वतंत्र हो गया। इस तरीके से हमारे ये संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि ये कैसे स्टार्ट हुआ संविधान, इसका मेन मुख्य पॉइंट यही है। तो आप लोग समझ चुके होंगे हमारे संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो 1773 से स्टार्ट हुआ
और 1947 तक चला। और बाद में संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख करके तैयार हो गया। और ऐतिहासिक एक दिन 26 जनवरी 1950 जो 1929 से चला आ रहा था, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया पूरे देश में। तो इस तरीके से हमारा देश उसी दिन से गणतंत्र भी हो गया, एक राष्ट्रपति के चुनाव के साथ है। तो चलिए हम लोग आगे वाला वीडियो में देखेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा, उसके अध्यक्ष को ये कितने रुपये खर्चा हुए, ये सब चीज उसके वीडियो के माध्यम से देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी पढ़ाई चलता रहे। और कमेंट में जरूर कुछ लिखिए ताकि मेरा भी मोटिवेटेड बना रहे और आपके लिए वीडियो लाता रहूं। चलिए मिलते हैं आगे वाला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।